यहाँ बच्चों के लिए 10 प्रेरणादायक और नैतिक मोरल सच्ची कहानियाँ दी जा रही है जिनसे वे जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी का फल। अजय एक बहुत गरीब लड़का था जो अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता था। एक दिन उसे सड़क पर एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे थे। वह बटुआ लेकर घर जाने की सोच रहा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इसे वापस करेगा। उसने बटुए के मालिक को ढूंढकर उसे वापस कर दिया। बटुए के मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिससे उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो ईमानदारी से चलता है उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। अब चलते हैं दूसरी कहानी, माता पिता का सम्मान। राहुल अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था और उन्हें बार बार अनदेखा करता था। एक दिन जब उनके माता पिता बीमार पड़ गए तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो बहुत दुखी हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता की देखभाल नहीं की। उसने उनसे माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करना शुरू किया, जिससे उसका जीवन भी बेहतर हो गया। माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना ही हर बच्चे का कर्तव्य है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में खुशियाँ मिलती है। भगवान भी कहते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य रोगग्रस्त मनुष्य की और बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करता है तो उसको कई तीर्थों का फल मिलता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता को देवता के समान जानना चाहिए। तीसरी कहानी पर चलते हैं, मेहनत का महत्व। मेहनत क्या है उसके ऊपर एक कहानी है। रोहन एक होशियार छात्र था, लेकिन वह हमेशा छोटे छोटे रास्ते खोजता था। एक दिन परीक्षा में उसने नकल करने की सोची। उसने कोशिश भी की, लेकिन पकड़ा गया। उसे सज़ा मिली और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। तब उसने समझा कि मेहनत ही सफलता का सही रास्ता है। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अगले साल पूरे स्कूल में टॉप किया। शिक्षा। शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती, मेहनत ही सच्ची सफलता का मार्ग है। कहानी चौथी, सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है, अमन और विशाल बचपन के दोस्त थे। एक दिन अमन को किसी परेशानी में फंसने पर दोस्तों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन विशाल ने उसकी मदद नहीं की। जब विशाल खुद किसी मुश्किल में फंस गया तब अमन ने उसकी मदद की और उसे सच्ची दोस्ती का महत्व समझाया। इसके बाद विशाल ने अपनी गलती मानी और फिर कभी दोस्ती में पीछे नहीं हटने की कसम खाई। शिक्षा। सच्चे दोस्त मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं और दोस्ती का आधार विश्वास और सहयोग होता है, न कि मतलब। पांचवी कहानी, दया का महत्व। सीमा एक दिन बाजार से जा रही थी। जब उसने एक भूखे बच्चे को देखा, वह उसे अनदेखा कर सकती थी, लेकिन उसने अपने खाने का कुछ हिस्सा उसे दे दिया। कुछ दिनों बाद सीमा बीमार हो गई और उसी बच्चे ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया। सीमा ने महसूस किया कि दया करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमें सही समय पर मदद दिलाता है। दया और करुणा से दूसरों की मदद करने से हमारा जीवन भी बेहतर होता है। जल का महत्व। गांव में एक बार बहुत सूखा पड़ा था। पानी की कमी हो गई थी और लोग परेशान थे, लेकिन एक बच्चा दीपक हमेशा पानी की बचत करता था और दूसरों को भी बचाने की सलाह देता था। जब स्थिति और ख़राब हुई तब उसके द्वारा बचाया गया पानी पूरे गांव वालों के काम आया और गांव वालों ने उसकी समझदारी की सराहना की। शिक्षा। प्राकृतिक संसाधनों की बचत करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि कब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। समय की कद्र। आकाश हमेशा काम टालता रहता था। वो सोचता था कि कल कर लेंगे,
उसकी परीक्षा का दिन आ गया और वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप वह परीक्षा में असफल हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समय का महत्व समझा। अगले साल उसने समय का सही इस्तेमाल किया और सफलता प्राप्त की। शिक्षा मिलती है दोस्तों, समय की कद्र करना बेहद महत्वपूर्ण है। जो समय की इज्जत नहीं करता उसे बाद में पछताना पड़ता है। कहानी 8, मिलजुल कर काम करना। एक बार एक किसान के 4 बेटे थे, हमेशा लड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें एक दिन सबक सिखाने के लिए लकड़ी के 4 डंडे दिए और कहा कि उन्हें तोड़ दें। सभी ने एक एक डंडा आसानी से तोड़ दिया। फिर किसान ने चारों डंडों को एक साथ बांध दिया और उन्हें तोड़ने को कहा, लेकिन कोई भी नहीं तोड़ पाया। तब किसान ने उन्हें समझाया कि एकजुटता में ताकत है, एकता में बल है। अगर आप सभी मिलजुल कर काम करेंगे, एक साथ रहेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। यह हमें शिक्षा मिलती है। कहानी 9, अहम का नुकसान। अहंकार। मनीष बहुत अहंकारी लड़का था। वह हमेशा दूसरों से खुद को बेहतर समझता था, बहुत अच्छा समझता था। एक दिन उसे एक प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा, लेकिन उसकी टीम ने उसकी वजह से हार मान ली क्योंकि उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसे समझ में आया कि अहंकार से न केवल दूसरों को नुकसान होता है बल्कि खुद को भी बहुत नुकसान होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अहंकार हमें नुकसान पहुंचाता है। विनम्रता से हमें जीवन में सही दिशा मिलती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। कहानी 10, सहानुभूति और सहयोग। नैना एक सहानुभूतिपूर्ण लड़की थी। एक बार उसकी सहेली प्रिया किसी कठिनाई में थी और किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन नैना ने उसका साथ दिया और उसे संभाला। सालों बाद जब नैना खुद मुश्किल में फंसी, प्रिया ने उसकी मदद की और दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। शिक्षा क्या मिलती है? सहानुभूति और सहयोग से रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। ये कहानियाँ बच्चों को ईमानदारी, मेहनत, समय की कद्र, दया और आपसी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों को सिखाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो हमें बताएं और आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपके मंगल की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।